खाली हाथ निवाला है, तब शब्दों के अंगारों से आग लगानी होती है। आम आदमी की कवियों को आवाज उठानी होती है। लेकिन साहब, क्योंकि हमें अपनी पीढ़ियों को यह इतिहास बताना चाहिए, तब मेरे दोस्त हैं अवनीत, वो लिखते हैं कि इतिहास उठाकर देखो तो। मैं अभी आपका टेम्परेचर चेक कर रहा हूं, जहां मुझे लगेगा मेरे मन की बात है, मैं कविता आपको सुनाने का मन है, तब तक मैं देखता हूं कहां आप स्टे करते हैं। कि इतिहास उठाकर देखो तो इसमें कई व्यथाएं हैं, भारत भू को गर्वित करती इसमें कई कथाएं हैं। अरे आने वाली पीढ़ी देखे, दर्पण बहुत जरूरी है, हम जिनके वंशज हैं उनका दर्पण बहुत जरूरी है। इसीलिए इतिहास उठाकर पृष्ठ खोलता रहता हूं, महाराणा के भाले का मैं वजन तोलता रहता हूं। लेकिन ये देश सुरक्षित है, ये धर्म सुरक्षित है। मैंने महाराणा प्रताप तो नहीं देखे, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में महाराणा प्रताप की तरह उन बेटों को जब सरहद पर लड़ते हुए देखा, तो उस देश के सैनिक की तुलना महाराणा प्रताप से करता हूं और आपका आदेश चाहता हूं कि सीमा पर जो खड़े हुए तिलक लगाए माटी का, हर सैनिक एक महाराणा है, योद्धा हल्दी घाटी का। अरे तलवारों पर शमशीरों पर हमने चलना सीखा है, देशभक्ति की पावन लो पर हमने जलना सीखा है। अरे घर में घुस करके दुश्मन के झुंड उजाड़ा करते हैं, हम बेटे हैं मां काली के मुंड उखड़ा करते हैं। हम बेटे हैं मां काली के मुंड उखाड़ा करते हैं। और किस धर्म की बात आप कर रहे हैं साहब? हमने करना क्या शुरू कर दिया? हमारे यहाँ कोई भी त्योहार होता है तो हमारा सबसे पहला काम होता है कि हमारे भगवान हम कृष्ण को सजाते हैं तो नचाते हैं। हमारे यहाँ जन्माष्टमी हो तो हम नाचते हैं, हम मंदिर में जाते हैं तो नाचते हैं, होली आए तो नाचते हैं। पता नहीं इस धर्म को कब से आपने नाचने का बाजार बना दिया। हमारी बेटियों को, मेरे दोस्त कहते हैं कि वक्त बदल रहा है इस देश का, इन बेटियों को समझाओ। ये झुमके पे झुमका लगा रही हैं, और जिन बेटियों को झांसी की रानी की तलवार उठानी थी, वो इंस्टाग्राम पे ठुमके लगा रही हैं। ये धर्म यारो, जब भी धर्म की बात आती है, हम नहीं जानते हिंदू क्या होता है। हमारा पढ़ने वाला बच्चा नहीं जानता कि हमारे वेद क्या हैं, हमारा पढ़ने वाला बच्चा नहीं जानता कि गीता क्या है। यारो, जब भी धर्म की बात आती है तो इनकी रूहें क्यों कांप जाती हैं? जिनके अंदर अपने धर्म को बचाने का जुनून नहीं, उनके अंदर अपने पिता का खून नहीं। यार, हमारी आंखों में पानी क्यों है? बदले हालात तो हैरानी क्यों है? और यहां सब तो रहते हैं आराम से, सबको हिंदुओं से परेशानी क्यों है? आज हिंदू सम्मेलन की आवश्यकता क्यों पड़ी? इन लोगों ने यह परिश्रम और तप क्यों किया? तब अंत में कुछ पंक्तियां मैं आपके सामने रखता हूं। आपने सुना होगा, हम एक राज्य में अल्पसंख्यक 47 में हुए थे, कश्मीर में, और रात के रात पंडित वहां से भगा दिए गए। 7.5 लाख पंडित वहां से भगा दिए। आज भी आपकी दिल्ली की झुग्गियों में वो गंदा पानी पी रहे हैं, और उन्होंने इस देश में एक हिंदू होने की कीमत चुकाई है। आज की भी सरकारों ने उसको नहीं देखा। तब वो पंडित आज इस देश से क्या कहना चाहता है, यहां बैठे लोगों से क्या कहना चाहता है कि अंधेरी काली रात में हमको भगाया गया था। कल तक भी उन्हें पता नहीं था, उन्हें पता था यहाँ जो आसपास लोग हैं ये हमारे भाई हैं। लेकिन बात क्या हुई? ध्यान देना, उनकी व्यथा को सुनना कि अंधेरी काली रात में हमको भगाया गया था, हमारे सामने हमारी बेटियों को उठाया गया था। अंधेरी काली रात में हमको उठाया गया था,
अंधेरी काली रात में हमको भगाया गया था, हमारे सामने हमारी बेटियों को उठाया गया था, मठ मंदिर भी तो हमारे तोड़े गए थे, जिंदा आरे से हम कटवाए गए थे, भाईचारे की हम भी दुहाई दे रहे थे, भाईचारे की हम भी दुहाई दे रहे थे, हिंदू मुर्दाबाद के नारे सुनाई दे रहे थे, और जो पाप मैंने किया नहीं आज तक उसके लिए दंडित हूं। देश की सरकारों सुनो, मैं कश्मीरी पंडित हूं। और ये खामोशी नहीं टूटी तो क्या वर्तमान देश से वो क्या कह रहे हैं वो लोग कि आप खामोश रहे तो वो अत्याचार कर रहे थे, हम खामोश रहे तो वो अत्याचार कर रहे थे, हमारे देश पर ही वो अपना अधिकार कर रहे थे, हम खामोश रहे तो वो हम पर अत्याचार कर रहे थे, हमारे देश में ही अपना अधिकार कर रहे थे, हम खामोश रहे तो हमको गाली दी जाती थी, राम नाम कहने पर भी जीभ खींच ली जाती थी, हम खामोश रहे तो गुरुकुल इस देश से मिटाए गए थे, मंदिर भी तो अपनी जगह से हटाए गए थे, और तुम्हारे गलत इतिहास को अंकित किया गया था, तुम्हारे वेदों को कलंकित किया गया था। आप रहे खामोश तो गर्दन काटी जा रही थी और हमारे धर्म की जातियां बांटी जा रही थी। हमारी खामोशी थी कि हम जातियों में बट गए, और इसलिए हर वक्त ना किसी के सामने ये गर्दन झुकानी पड़ती है, धर्म की रक्षा के लिए फिर तलवार उठानी पड़ती है। आज का ये उद्देश्य, अगर ये हिंदू सम्मेलन हुआ है, यहाँ बहनों की उपस्थिति है और बहुत सारे लोगों की उपस्थिति है, घर जाकर एक बार विचार करना कि यहाँ इकट्ठा क्यों हुए थे। क्या आज आने वाली पीढ़ियों को आप सुनहरा भविष्य दे रहे हो जैसे तुम थे? क्या आने वाली पीढ़ियों को बचा पाओगे यदि क्योंकि आपने इन्हें पैसा कमाने की मशीन बना दिया साहब। ये ऊंची बिल्डिंगें आप भले ही बना लो, आप कारें बड़ी खड़ी कर लो, यदि इनको धर्म की शिक्षा नहीं मिली, अपनी रक्षा की शिक्षा नहीं मिली, रहेगा तो इनमें कोई और ही। चाहते हो इनमें तुम रहो, तालियां फिर भी कोई बात नहीं, चटर पटर करते रहो, ताली मत बजाओ एक बार भी। अगर मेरी बात समझ में आ रही है तो ताली से बता तो दो एक बार। लेकिन अंत में कुछ पंक्तियां मैं रखते हुए आपके मेरे पास, अभी आपने कश्मीर में डोडा में एक घटनाक्रम सुना होगा, वहां देश के सैनिक शहीद हुए साहब, 11 बेटे शहीद हुए। लेकिन मैं हापुड़ से आता हूं, मेरे पास का एक बेटा भटेल गांव का, वो भी वहां शहीद हुआ। मैं उसके अंतिम संस्कार में गया था। कुछ कविता की कुछ पंक्तियां मैं उस बेटे को समर्पित करता हूं। 8 महीने का बेटा था उसका, जो उसको मुखांगनी दे रहा था, और उसके पिता ये कह रहे थे कि अब की बार वो छुट्टी पे आएगा तो मेरी आंखें बनवाएगा। मेरी आंखों का ऑपरेशन नहीं हुआ साहब, मुझे दिखाई नहीं देता। ये इस देश के सैनिक की व्यथा मैं कुछ पंक्तियों के माध्यम से आप तक रखता हूं। मुझे नहीं पता आप क्या सुनना चाहते हैं, आपका मन क्या है, लेकिन एक बार सैनिक के साथ तो कोई भी खड़ा हो सकता है कि वो वही मिट जाएगा, ये वो सैनिक जानता है कि वो वही मिट जाएगा, ये वो सैनिक जानता है। लेकिन फिर भी वो सरहद को भगवान मानता है, देवों की पूजा उसका बलिदान है, परिवार से बड़ा उसके लिए हिंदुस्तान है। अरे क्या भगवा, अरे क्या भगवा, क्या हरा रंग है इस गगन के लिए, एक सैनिक जान दे देता है वतन के लिए। अपनों के लिए कभी जिंदा नहीं होता, मर भी जाए तो उसका परिवार शर्मिंदा नहीं होता। पहलगाम हिंदुओं में कमी है, हम अपने घटनाओं को भूल जाते हैं। पहलगाम में क्या हुआ, वहां बेटे जो शहीद हुए, यदि मैं सच्चाई आपके सामने रखूं तो मुझे समर्थन देना कि मैं और जगह पढ़ने का प्रयास कर सकूं। वो पहलगाम में क्या हुआ कि नफरत से हमको क्यों पुकारा गया, नफरत से हमको क्यों पुकारा गया, दर्द हमारी आंखों में क्यों उतारा गया, और दुनिया के सारे सेकुलर लोग बताएं कि धर्म पूछकर ही क्यों मारा गया।
कि धर्म पूछकर ही क्यों मारा गया। अरे साहब, कैप्टन नरवाल 6 दिन शादी के हुए थे, 7वें दिन पहलगाम में गोली मार दी। 3 दिन बाद उसका पार्थिव शरीर उसके गांव गया तो कैप्टन नरवाल की पत्नी 3 दिन तक उस नीली कमीज से लिपट कर रोती रही जिसको पहनकर उसका पति शहीद हुआ था। यहां माताएं बैठी हैं, आपको पता है कि ये जन्म 7 जन्म का होता है, लेकिन वो तो 6 दिन भी अपने पति के साथ न जी पाई। उस पत्नी की व्यथा क्या होगी कि कुछ अक्ष भी ना पी पाई मैं तुम्हारे साथ, कुछ तराने भी ना जी पाई मैं तुम्हारे साथ। अरे कुछ अक्ष भी ना पी पाई मैं तुम्हारे साथ, कुछ तराने भी ना सी पाई मैं तुम्हारे साथ। अरे 7 जन्म 7 चलने का वादा किया था, 7 दिन भी ना जी पाई मैं तुम्हारे साथ। वो बेटा सरहद पर जा रहा था, अपनी माँ से बोल कर गया था, माँ मैं 28 तारीख को आऊंगा, अपने पसंद की साड़ी लेकर आऊंगा। माँ तू अपने पसंद की साड़ी मत खरीदना। उसकी 15 मार्च को शादी थी, लेकिन 28 फरवरी को तो वो बेटा नहीं आया। इस गांव के लोगों, अगर देशभक्ति कभी जी हो तो इस घटना को सुनना और मुझे विदा करना कि मैं इतनी दूर से किस लिए आया था। वो बेटा बोल कर गया था, माँ मैं 28 तारीख को आऊंगा। 28 तारीख को तो वो बेटा नहीं आया। 15 तारीख को पुलवामा अटैक में शहीद होने के बाद जब उसके शरीर के चीथड़े उसके गांव आए तो उसकी मां तड़प उठी, बोली साहब 6 फुट से कम का बेटा आप सरहद में नहीं भेजते, आप नाप कर बच्चे को लेते हो तो शरीर के चीथड़े कैसे ले लूं। मीडिया वाले बोले मां तूने बेटा तो कुर्बान कर दिया, अब क्या चाहती है इससे। बोली मैं उसका चेहरा देखना चाहती हूं और अपने पोते को दिखाना चाहती हूं कि जो बेटा सरहद पर खड़े होकर लड़ता है उसका चेहरा कैसा होता है। ये व्यथा इस देश की थी, लेकिन वो चीथड़े भरा शरीर अपनी मां से क्या कहता है, अरे मां तू मुझसे कहती थी ना। मैं अंतिम पंक्तियों से आपसे विदा चाहता हूं। श्रद्धेय हमारे महंत जी की उपस्थिति भी हो गई है इस बीच, और एक संत की उपस्थिति हो तो आपकी तालियां उनको आशीर्वाद के रूप में उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ हमारे महंत जी की उपस्थिति हो गई है कि मां तू कहती थी ना मुझसे, अरे मां तू कहती थी ना मुझसे कि तू जल्दी आना तेरी शादी करूंगी। अरे वादा जो मैंने तुझे किया था भूला नहीं था। अरे शौक मुझे भी था कि मैं शादी करूं, लेकिन और शहीदों की तरह फांसी पर झूला नहीं था। पर मां तो फिक्र न कर, मैंने अपनी शादी रचा ली है, इस देश की सरहदी अपनी दुल्हन बना ली है। ये देशभक्ति है, ये सनातन के प्रति अनुरक्ति है। ऐसे संत हैं जो अपनी सदियां अपने परिवार को छोड़कर इस धर्म की रक्षा करते हैं। ऐसे लोगों की उपस्थिति हुई है। मैं एक बार चाहता हूं पुनः तालियों से उनको भी आप उनकी उपस्थिति को दर्ज कराएं। और जिन भाई के साथ मैं यहां आया उन्होंने बताया कि वहां एक कार्यक्रम है और प्रवीण भैया का आदेश है। एक ऐसा कवि जो इस देश की राष्ट्र चेतना और देशभक्ति को अपने अंदर जीकर देश के लाल किले से भी गुंजायमान हुआ, और ना जाने कितने टीवी चैनल्स के माध्यम से वो आपके परिवार तक पहुंचा होगा। वीर रस के उस बड़े कवि को, हस्ताक्षर को मैं आपके बीच आमंत्रित करता हूं। मैं जानता हूं जो लोग मोबाइल चलाते हैं उसकी रील आपके मोबाइल तक फेस हुई होंगी, आपने देखी भी होंगी, ना जाने कितने मिलियन व्यूज उस वीडियो